नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीएस एकेडमी में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन के मुख्य टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? इसका सीधा आंसर है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत के साथ मुख्य रूप से व्यापार करने को लेकर हुआ। क्या यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार जो है कि आधुनिक काल से कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। 7वीं सदी की बात है। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म की स्थापना हुआ। जब इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ तो वहां के तुर्क मुसलमानों ने एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया और अरब प्रायद्वीप में कई सारे साम्राज्य की स्थापना हुआ, जैसे उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत मुख्य रूप से तुर्क शासन के अधीन था। तुर्क शासन जब एशिया माइनर पर कब्जा किए तो उस टाइम पुर्तगाल या यूरोपीय कंपनी जो भी भारत के साथ व्यापार करने को लेकर आते थे वे स्थलीय मार्ग से ही व्यापार करने के लिए आते थे। स्थलीय मार्ग से। स्थलीय मार्ग से भारत तक आते थे। लेकिन जब एशिया माइनर पर कब्जा तुर्क मुसलमानों ने कर लिया तो फिर यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार करने को लेकर अलग अलग यंत्र जैसे कि कंपास और जहाज और दिशा सूचक यंत्र जैसे यंत्र का खोज हो चुका था। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत मुख्य रूप से भौगोलिक खोज में 2 देश भाग लिए। एक देश का नाम था पुर्तगाल, वहीं दूसरा देश का नाम था स्पेन। तो भारत को खोजने के लिए सर्वप्रथम बार्थोलोमेओ डियाज, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, 1487 ईस्वी में 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज
भारत की खोज के लिए निकले। लेकिन जब बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज के लिए निकले तो वह अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु तक ही पहुंच पाए और अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम बिंदु पर बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचे और उनका नाम अंतमासा अंतरिक्ष द्वीप रखा, जिसको हम लोग कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो आगे चलकर 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले। उनको लगा तो हम भारत खोजिए देंगे, बेचारा बड़ी एक्साइटेड के साथ निकला। लेकिन उनका जहाज कोई कारणवश दक्षिण की ओर मुड़ गया और कोलंबस स्पेनिश यात्री था। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन। कोलंबस स्पेन का था। कोई कारणवश उनका जहाज दक्षिण की ओर मुड़ गया और वह अमेरिका की खोज कर दिया 1492 में। जब अमेरिका की खोज हुआ तो कोलंबस उसे नई दुनिया कह के पुकारा, नई दुनिया कह के पुकारा और वहां के निवासी को रेड इंडिया के नाम से पुकारा। आगे चल के 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा इनका संबंध पुर्तगाल से था। भारत की खोज के लिए निकले। जब वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले तो वह बार्थोलोम्यू डियाज के मार्ग सही होते हुए भारत तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। बार्थोलोम्यू डियाज जब भारत के करीब हिंद महासागर के पास पहुंचे तो उनकी मुलाकात भारत के व्यापारी अब्दुल मुनीद से हुई। जब उनकी मुलाकात अब्दुल मुनीद से हुआ तो अब्दुल मुनीद की सहायता से ही भारत के पश्चिमी तट या मालाबार तट केरल पहुंचे। जब वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट पे पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत वहां के राजा जयमोरिन ने किया। जब वास्को डी गामा का स्वागत जयमोरिन कर रहे थे तो उनका विरोध अरबी मुल्क के व्यापारियों ने किया। अरबी मुल्क के व्यापारियों ने किया। वास्को डी गामा जब भारत से वापस पुर्तगाल जा रहे थे तो उन्होंने कुछ मसाला अपने साथ लेके गए। चेयर
तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो हम लोग थे जब वास्को डी गामा पुनः भारत से वापस पुर्तगाल जा रहे थे, तो उन्होंने भारत से कुछ मसाला पुर्तगाल लेके गए। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल गए तो उस मसाला को जब बेचा गया पुर्तगाल में, तो भारत से जितने रुपये में वास्को डी गामा मसाला पुर्तगाल लेके गए थे, उससे 60 गुने मुनाफा में वहां वो मसाला बिका। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया, ऐसा माना गया है कि यूरोप महादेश के प्रथम कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत आया, जो 1498 में आया। और सबसे अंत में 1498 में भारत आया। और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही 1961 में भारत से बाहर गए। ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक समय तक यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अधिक समय तक भारत में व्यापार की। 1961 में पुर्तगाल को ऑपरेशन विजय के तहत भारत से बाहर किया गया। जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो हम यहां बताना चाह रहे थे कि मुगल वंश के स्थापना के पूर्व मात्र एक यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुआ है। कब हुआ है? 1526 में। ईस्वी में हुआ है। इससे पूर्व पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना 1498 में हो चुकी थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ मसालों का व्यापार कर रहा था। तो वहीं दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो है कि भारत आया 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी, जिनका नाम अल्ब्रेज कैब्राल, उनका नाम क्या था? अल्ब्रेज कैब्राल। कौन आया था? कैब्राल। कैब्राल ही ब्राजील का भी खोज किया है। कैब्राल ब्राजील का भी खोज किया है। और द्वितीय पुर्तगाली व्यापारी जो है कि कैब्राल आए थे, वो भी 1500 ईस्वी में। और बिना सोचे समझे, बिना किसी के अनुमति से अल्ब्रेज कैब्राल जो है कि भारत में फैक्ट्री स्थापित कर दिया। तो इसका विरोध केरल के राजा जयमोरी ने किया और इनकी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। यह पुनः वापस पुर्तगाल गए और वास्को डी गामा से
बात विचार किए। वास्को डी गामा से बात विचार करने के बाद वास्को डी गामा पुनः भारत 1502 ईस्वी में 1502 में भारत आए और उन्हीं के सहायता से प्रथम व्यापारिक कारखाना 1503 में प्रथम व्यापारिक कारखाना खोला गया और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1505 में वायसराय का पद लाया। वायसराय का पद लाया 1505 में। तो 1505 में जब वायसराय का पद लाया तो प्रथम वायसराय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के अल्फांसो डी अल्मीरा को बनाया गया या अल्मोड़ा 1505 में। जगह में है दोस्तों, कहीं लिख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना है। 1505 में वायसराय का पद लाया गया और प्रथम वायसराय अल्फांसो डी अल्मोड़ा को बनाया गया जो 1509 तक रहा। 1509 तक अल्फांसो डी अल्मीरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय के पद पे रहे। जब वो वायसराय थे तो अरब सागर, यहां है अरब सागर, इस अरब सागर में व्यापार करने को लेकर नीला जल की नीति अपनाया गया या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया। समुद्र में टैक्स लिया करते थे अल्फांसो डी अल्मीरा। अगर भी कोई व्यापार करने के लिए आता था तो एक मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। रोक लो। जब अकबर से टैक्स लिया गया तो फिर भारत में कॉटेज व्यवस्था की स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो आगे चलकर 1509 ईस्वी में अगला वायसराय अल्बुकर्क बने जो 1509 से 1515 तक वायसराय के पद पे रहे। इससे पहले दोस्तों आइए अब इसको मिटा के जो है कि फिर से लिख देते हैं और आप लोग को भी याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देंगे एक बार। आइए मिटाते हैं इसको। ये मेरा लिखने का उद्देश्य था कि ये महादेश है, जैसे ये यूरोप महादेश था, ये एशिया था, ये अफ्रीका था और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हुआ करता था। ये बस समझाने के लिए हम मतलब मैप बनाए थे। आइए इसको मिटा देते हैं अब। चलिए अब लिखते हैं हम, जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक लिख लेते हैं, फिर से याद हो जाएगा आप लोग को भी। यूरोपीय कंपनी
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक खोज में जो मुख्य रूप से दो देश भाग लिए थे, दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे। स्पेन। पुर्तगाल से प्रथम व्यापारी कौन आया था? तो पहला आया था पहला व्यापारी कौन आया था? बार्थोलोमेओ डियाज। डियाज 1487 में। और द्वितीय यूरोपीय व्यापारी जो भारत के खोजने के लिए आया था, कोलंबस। में कोलंबस स्पेन के नाविक थे। अगर कोलंबस के बारे में पूछेगा यह मूलतः निवासी, तो यह निवासी इटली का हो जाएगा। कोलंबस कहाँ का मूलतः निवासी था? तो इटली का था। नाविक पूछेगा तो स्पेन। फिर आगे चल के वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करने के लिए। आगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया का प्रथम वायसराय कौन हुआ करते थे? अल्फांसो डी अल्मीरा वायसराय। अल्फांसो डी अल्मोड़ा वे जो 1505 से 1509 तक रहे। और नीला जल की नीति, नीला जल या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया? अल्मोड़ा ने ही किया। और अल्मोड़ा के समय ही चोल का युद्ध 1508 में हुआ, जो अल्फांसो डी अल्मोड़ा और गुजरात के शासक के साथ हुआ। इसमें से विजय गुजरात के शासक का हुआ। फिर 1509 में दीव का युद्ध हुआ। दीव का युद्ध हुआ। फिर 1509 में अगला वायसराय जो भारत आया, उनका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर हुआ, जो 1509 से 1515 तक अल्बुकर, 1509 से 1515 तक अल्बुकर।
अल्बुकर्क आए। उन्हें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना गया। अल्बुकर्क ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति को बंद कर दिया। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय के पूर्व आमी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा का अंत किया, इसलिए उन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया। अल्बुकर्क बड़ी दूरदर्शी था। उन्होंने पुर्तगाल के पुरुषों को भारतीय स्त्री के साथ विवाह करने को प्रयत्न किया। तो दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो है कि उनको विस्तार से समझेंगे। कल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद आप सभी को।